श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम देखते हैं परमेश्वर व्यक्त परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे। कल हमने किया था अव्यक्त परमेश्वर। आज डेट है 4/12/2021 सैटरडे शनिवार। ये 7 सूत्र हमने लिखे हैं अभी। परमेश्वर कृपा विशेष आवे वो साकार हुए। परमेश्वर त्रिविधा परी माया पुराते स्वीकरिति। गर्भी स्वीकरिति का पतिता ते उठविति का जीवा ते दौड़िति। देवो कच्छ होती मच्छ होती देवा मध्य उतरती नरा मध्य उतरती त्रेंचा मध्य उतरती नरा मध्य उतरला साता देवो वेड़ा होए पीसा होए मुका होए परिचालता बोलता देव तो दुर्लभ किंगा। परमेश्वर सकल ही देह धर्म जीव धर्म स्वीकरिति। युगानुरूप परमेश्वर क्रीडति परिकिंचित विलक्षण। हमने कल देखा कि तोची परमेश्वर निर्वैभव निराकार से, ठीक है जी। अब वो निराकार की बातें हमने कर दी कल शॉर्ट के अंदर 11-12 सूत्रों में जितने भी थे, एक प्राइमरी लेवल पे कर दी। तो वो कल बोल रहे थे कि परमेश्वर उद्धरिता है, तो वो निराकार उद्धरिता है या साकार उद्धरिता है, पूछा इन्होंने मेरे को। तो ऐसा है, ये ना डिफरेंस ऐसा होता है कि जो स्वरूप है ना उसकी प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं। उद्धरण का जो अंदर से मेन जो भाव आया है ईश्वर के अंदर, प्रवृत्ति हुई है, वो निराकार को हुई है, निर्वैव निराकार के अंदर। कार्य उन्होंने नहीं किया, कार्य साकार होकर वही ईश्वर स्वरूप करेंगे, परमेश्वर स्वरूप करेंगे। एक होता थॉट प्रोसेस, एक होता थॉट प्रोसेस, एक होता प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। तो थॉट प्रोसेस जो है वो निराकार का है। फिर उन्होंने देखा कि हम तो निर्वैव निराकार हैं, हम इनको अपना आनंद नहीं दे सकते, इनको ऊर्ध्व नहीं कर सकते, रादर टू बी स्पेसिफिक। तो ऊर्ध्व करने के लिए उन्होंने सारा सोचा कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि हम खुद भी एक सृष्टि की रचना कर, कुछ रचना करेंगे जिसमें हम उनको अपना ज्ञान दे सकें और उन्हें पूछ सकें या बता सकें कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है जी। परमेश्वर कोई भी कुछ नहीं जबरदस्ती करते। कहते हैं भगवान आपने क्या किया, भगवान कुछ नहीं करते, परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर सिर्फ धर्म ऊर्ध्व करते हैं। बाकी वो ऊर्ध्व जो होना है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। परमेश्वर भी ऊर्ध्व नहीं करते, रादर मैं ये कहूंगा परमेश्वर ऊर्ध्व करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। करना हमें ही है क्योंकि हम अर्जक हैं। अगर अर्जित ना होता, अर्जक वाली प्रॉपर्टी हमारे अंदर ना होती तो परमेश्वर वैसे ही दे देते हैं। जैसे देवता नित्य बद्ध है, उन्हें देना भी चाहे तो वो ले नहीं सकती, वो ऊर्ध्व हो ही नहीं सकती। देवताओं का अगर वो ऊर्ध्व करना भी चाहे तो देवता ऊर्ध्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहती है हमें नहीं होना, हम बाउंडेड है। जीव बाउंडेड नहीं है, जीव परिवर्तनशील है, एक प्रकार से कम ज्यादा होता रहता है उसके साथ। तो उन्होंने ठीक है तुम अर्जन करो, तुम जो अर्जन करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उद्धरिता यानी ऊर्ध्व की प्रक्रिया जो है वो परमेश्वर चलाते हैं। देवताएं ऊर्ध्व नहीं करती, देवताएं सिर्फ जो किया उसका फल देना है। ऊर्ध्व करने का कार्य जो है वो परमेश्वर करते हैं, खुद करते हैं वो। पर हाँ वो करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, हम एक स्टेप आएंगे तो 2 स्टेप वो आएंगे, हम एक स्टेप करेंगे तो 2 स्टेप वो करेंगे, हम एक स्टेप करेंगे तो 2 स्टेप वो आएंगे। क्या है, बीच में जीव है, शुरू आखिर में परमेश्वर है। अद्यंती दैव मध्य पुरुष, शुरू में और अंत में देव है, बीच में पुरुषार्थ करने वाला जीव है। ज्ञान हमने, ईश्वर ने हमें देना है, हमने क्रिया आचरण करना है, तो उसके बाद अगला स्टेप ईश्वर ने देना है। ईश्वर इसमें सिर्फ हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी सहायता करते हैं। माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टिफिन देते हैं, किताबें लेके देते हैं, सुबह उठ के साथ उसके साथ अपने स्कूल छोड़ने जाते हैं, बस में फिर लेने आते हैं, उसकी हर चीज को पूरा करते हैं। पर उसके अंदर पढ़ाई डाल सकते हैं क्या? खुद करेगा बच्चा।
उसको आप घर ले दो, दुकान ले दो, क्या दुकान उसको चला के थोड़ी दोगे, चलानी तो उसने है ना, प्रयत्न तो उसने करना ना। आप उसको पढ़ा लिखा दोगे, नौकरी लगवा दोगे, चलो सवारी से, पर वो नौकरी तो उसने करनी है ना। तो ये एक सृष्टि व्यवस्था है कि ईश्वर ने तुम्हें हमें ज्ञान देना है, हमें मार्गदर्शन करना है, करना हम नहीं है, कोई भी हो। प्रयत्न, कोशिश, मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो उस पर उद्धरिता वाला जो उनके अंदर भाव है कि इसे मैं ऊंचा कर दूं, मैं चाहती मेरे बच्चे सेट हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छे घर में शादी हो जाए। अच्छा घर क्या होता है, पैसे वाला, कोठी वाला, लोग अच्छे होने चाहिए, सब सुख सुविधा हो, आप चाहते हो ना। तो ईश्वर चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये भी सुख आनंद में रहे, सुख सुविधा में रहे, आनंद में रहे। क्या ये नाली कीड़े बने हुए, दुख ही दुख। और मजेदार बात यह कि हम दुख में भी रहना सीख चुके हैं अच्छी तरह से। दुख ना आए तो हम कहते हैं जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। हाँ, वही अच्छा लगने लगा, हमें दुख ही अच्छा लगना शुरू हो गया। सुख आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ जी, पैसा आए तो संभाल नहीं सकते लोग, क्या करें। हाँ जी, मैंने ऐसे लोग देखे, पैसा तो आ जाता है पर संभाल नहीं पाते। सुख आ जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाता है, फिर भी उसको संभालने की आदत नहीं है, क्योंकि हमें दुख में रहने की यूज्ड हो गए, अंधेरे में रहने के हम आदि हो गए, तम स्वरूप में रहने के हम आदि हैं। परमेश्वर उन्हें इन चीजों से ऊर्ध्व करना चाहते हैं। तो ऊर्ध्व करने की सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है परमेश्वर कृपा वशेष सावयव साकार होते हैं, एक आकार धारण करते हैं, अवयव धारण करते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, अदृश्य से दृश्यमान होते हैं। ठीक है जी, जितने 5 अवतार आपको बताए गए ये दृश्यमान है, परमेश्वर के दृश्यमान है, दृश्य परमेश्वर है, वो दिखाई देने वाला परमेश्वर है। हमें इस वक्त नहीं मिल रहा तो बात अलग है, मिल भी जाए तो आप उसके अंदर की चीज को पहचान नहीं पाओगे। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग सारा कुछ। सबसे पहले वो सावयव साकार होता है। तो कहते हैं कैसे होता है, कहते हैं 3 प्रकार से परमेश्वर त्रिविधा परि माया पुराते। 3 प्रकार से परमेश्वर माया के पुर को यानी शरीर को धारण करते हैं। हमारा शरीर और देवताओं का शरीर प्रपंच का बना होता है, परमेश्वर का जो शरीर है जिसमें वो आते हैं वो प्रपंच का नहीं बना होता, वो माया का बना होता है। उसका रॉ मटेरियल जो है वो माया है। ठीक है कि ये सोने की चूड़ियां आपने डाली हुई हैं, चूड़ियां ही हैं, चाहे लाख की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की, उसका मटेरियल का, चाहे वो तुम्हारा नकली सोने वाली हो, क्या पेंटेक्स वाली हो, चूड़ियां ही होंगी। ठीक है जी, मटेरियल का फर्क होता है, डिजाइन सेम हो सकता है। इसी तरह से ईश्वर जो शरीर में आते हैं वो प्रपंच का नहीं बना होता, उसका मटेरियल जो है वो माया है। वो माया जड़ होती है, वो सब स्टडीज आगे आपको अलग से करनी होंगी, वो लेवल्स बढ़ जाएंगे तब आपके। तो 3 प्रकार से परमेश्वर शरीर को स्वीकार करते हैं, जिसको आप मायापुर कहते हो। पता है ये बात तो आप लोगों को। आगे चलते हैं, वो कहते हैं 3 प्रकार कौन से हैं, कहते हैं गर्भ में, गर्भ व्यवस्था। फिर कहते हैं दूसरा है पतित, मरे हुए शरीर को उठाते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं पहले। हरिपाल का जैसे उदाहरण है हमारे पास। गर्भ के हमारे पास श्री कृष्ण भगवान, श्री चक्रपाणी महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज है। माँ बाप है उनके पेट में से निकले, गर्भ उसको बोलते हैं। सारी दुनिया उसी से निकलती है, जानवर भी उसी से निकलते हैं। दूसरा है पतित, पतित यानी वो डेड बॉडी है, उसको उठाते हैं, यहाँ स्वीकार करते हैं, यहाँ उठाते हैं, यहाँ दौड़ते हैं, यहाँ शरीर में कोई जीव है उसको निकाल के उसकी जगह आ जाते हैं। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज है, ऑलरेडी कोई जीव आया हुआ था, उसका शरीर तैयार था, उस शरीर को, उस जीव को सुख लोगों में भेजकर, सुख देवताओं के सुख में भेजकर आप उस शरीर में आ गए। हाँ, लेकिन याद रखना उस शरीर को पहले प्योरीफाई किया जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको मायापुर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रपंच उसका निकाल दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार से अवतार होंगे।
चौथा नहीं है, देवताओं में चौथा है, वो रचकर इमीडिएटली बॉडी बनाकर उसमें आ सकती हैं। परमेश्वर उसमें नहीं आते हैं, देवताएं प्रकट हो जाती ना, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। जीव का सिर्फ 4 प्रकार से होता है, गर्भ से होता है, पसीने से होता है, और एक उद्भिज बीज से होता है, अंडज से होता है। जीव जो आते हैं वो 4 प्रकार से आते हैं शरीरों में, परमेश्वर 3 प्रकार से आते हैं, देवताएं 4 प्रकार से आती हैं। देवताओं में चौथा प्रकार है रचना करके शरीर बनाएंगे, उसमें आएंगे, फिर शरीर को खत्म कर देंगे। तो परमेश्वर के 3 प्रकार ही हैं, चौथा प्रकार नहीं है। अब वो कहते हैं मायापुर को स्वीकार करते हैं तो कहाँ कहाँ स्वीकार करते हैं। कहते हैं देव कच्छ होती, कछुए में अवतार धारण करते हैं। मच्छ होती, मगरमच्छ में अवतार धारण करते हैं। देवा मध्य यानी देवताओं में भी अवतार धारण करते हैं। देवताओं की जहाँ मूर्तियां होती हैं, जैसे हंस अवतार हुए, देवताओं की जब ब्रह्मंडस्था होती हैं वहां पर भी थोड़ी देर के लिए परमेश्वर अवतार धारण करते हैं, यानी उसकी मूर्ति के अंदर आते हैं। जैसे हमारे शरीर में भूत आ जाता है ना, चिपक जाता है, आता है ना, देखा कभी? तो ऐसे ही वो देवता वहीं पे होती है, तो ईश्वर स्वरूप भी उसके अंदर आ जाता है। ठीक है जी, वो देवों में अवतार लेते हैं। और क्या, नरों में यानी मनुष्यों में भी अवतार धारण करते हैं। नर बोला है, नारी नहीं, मनुष्य नहीं बोला। अगर मनुष्य बोलेंगे तो उसमें स्त्री भी आ जाएगी, इसलिए यहां नर बोला है, नारी नहीं होगा। नर मनुष्य बोलेंगे तो नारी भी आ जाएगी, उसमें स्त्री भी आ जाएगी। तो भगवान ईश्वर अवतार कभी फीमेल बॉडी में अवतार नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे नरा मदे बोला है उन्होंने कि नर का अवतार होगा, नारी का नहीं होएगा कभी। ये उसमें लिखा हुआ है, ये रूल है। ये सब मैं आपको रूल्स बता रहा हूं अवतार धारण करने के। अभी जब साकार से निराकार से साकार होना, तो ये सारे रूल्स हर अवतार को फॉलो करने हैं। इसी पैटर्न से उन्हें अवतार धारण करना है, ये व्यवस्था है। इसी व्यवस्थाओं के, इसी रूल्स को फॉलो करके हर अवतार होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। त्रिंचा मध्य उतरती, वो त्रिंच यानी रेंगने वाले जीवों में भी अवतार धारण, रेंगने वाले शरीरों में अवतार धारण करते हैं, जीवों में नहीं। अब ये शरीर अवतार धारण क्यों करते हैं? क्वेश्चन कीजिए आप। ये सारे प्रकार 5 प्रकार बताए उन्होंने। ये 5 प्रकार का उनका कहने का मतलब ये है कि जीव जितनी भी योनियों में जाते हैं, उसमें से कुछ ही योनियों में परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। उसमें कहते हैं कि वो अंतःकरण होना जरूरी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होना जरूरी है। वहां जाकर उस योनि में, जो उस शरीर में जो बाकी जीव आए हुए हैं, उनको संबंध दान या सुख देना होता है, इसलिए परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। कछुए में आने की ईश्वर को क्या जरूरत है? अब तोते का अवतार सुना स्मृति स्थल में आपने, देवगिरी के वहां वैश्या के यहाँ पर तोते में ईश्वर के अवतार थे। वो क्यों हुआ? वो उनको उस योनि में जो ऑलरेडी जीव होते हैं, मछलियों में या कछुए में, तो उनको खाकर उन्हें संबंध दान देना होता है और उन्हें उस योनि से छुटकारा देना होता है। ये लीला है, सब लीला, क्या बोलते हैं इसको, लीला दान या संबंध दान है सबके अंदर। सब संबंध दान के अंदर आएगा सब कुछ। ये परमेश्वर दानी है, उन्हें दान देना है, तो वो उस बराबर के बॉडी में आकर दान देते हैं। हमारे पास शेर अवतार आ जाए, जैसे चक्रपाणी महाराज की आज लीला आई है, तो किसी ने सुनी हो, आज चक्रपाणी महाराज की जो लीलाएं डाल रहा हूं मैं, उसमें आज शेर का व्याघ्र वेश की शक्ति का स्वीकार का लीला आई है। तो इस दत्तात्रेय अगर हमारे सामने शेर आके कहे मैं आपको सूत्रपाठ सुनाता हूँ, आप सुनोगे? देखी वो कहे मैं गीता पढ़ाता हूँ, आगे मगरमच्छ बोले तो आप सुनोगे? वो कुछ कहेगा भी नहीं, भी काम जाएगा। हाँ, सांप आके बोले मैं आपको पढ़ाता हूँ उदाहरण प्रकरण, तो पहले उधार हो गया आपका, योनि से छूटा जा रहा हो गया। मैं तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, उसकी दहशत और डर हो। हाँ, डर होता, इसलिए परमेश्वर जो है वो मनुष्य में आते हैं।
ठीक है कि नहीं। ज्ञान देने के लिए जो उदाहरण चैप्टर है, अभी आपको उदाहरण चैप्टर बता देता हूँ। उदाहरण चैप्टर जो है मनुष्य वेश के ऊपर है सारा, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल पॉइंट्स है सारे अवतारों के लिए। ये जो अवतार थोड़े समय के होते होंगे, जैसे कच्छ मच्छ में नहीं, उनका होता है जैसे बॉडी का टाइम होता है, 7 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तो करना नहीं, थोड़ा टाइम के लिए। उनको सुख फल देना, संबंध दान देना। अभी देखो आपने वो जैसे अब मगरमच्छ में गया बेचारा या मछली बन गया, तो वहां से उसको ऊपर लेके जाना है, मगरमच्छ से निकाल के उसको देवता के सुख फलों में भेज देना है। हाँ, कोई कनव होगी, उसके बिना नहीं, कुछ उसने कनव जोड़ी उसके लिए, उसकी वजह से परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। यानी आपने कुछ कमाया हो तभी आएंगे, कुछ तो कमाना पड़ेगा, अर्जन करना पड़ेगा। कमाना मतलब अर्जित करना पड़ेगा। अर्जित किए बिना, अर्जित किए बिना, ये अर्जित है, इसकी सूत्र है। नृतुक भूत भजन ज्ञाना प्रतिशत। नृतुक रूप से यह भोजन कराने से आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह सृष्टि का सिद्धांत है। तो ऐसे ही आप ये बात याद रख लो, आपने कनव भी अर्जित करनी है। हमने पाप किए तो हम नरक भी हमने अर्जित किए हैं, ऐश आराम भी, सुख भी हमने अर्जित किया हुआ है। परमेश्वर कुछ नहीं देते। परमेश्वर जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं देंगे। आर्त नहीं करोगे वो दान नहीं देंगे। आर्त दानी में आप आर्त करोगे तो वो दान देंगे। मारा मेरे पड़ोसियों को मार दे, मैं तेरे की बीड़ा चलानी है। अभी तो वो ढूंढते हैं ना ऐसे आर्त, आर्ताते परमेश्वर वाड़ोवाड़ी की स्थिति। आपके अंदर आर्त किस वस्तु के लिए है, किस चीज के लिए है, उसका दान देंगे परमेश्वर। सिंपल सा फंड है। आपको मैं पोथी पढ़नी या लगे रहे रोंदे रहे, मारे ने पेज दिता सानू। सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई। प्रैक्टिकल बातें हैं ये। एक महात्मा को जाओ, दो अक्षर क्या पोथी किस तरह होगी भाई? बहुत आरती अनुभव है ये महाराज ने, स्वामी जी ने घर ऊपर आपको जिस चीज की आर्त है परमेश्वर आपको दान देंगे। आपको एक बात याद रखना, दान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहते हैं एक ग्राही के बदले में भी वन, रोटी के कन के बदले में, अन्न के कन के बदले में भी आपको परमेश्वर बहुत कुछ दे देते हैं। जैसे सुदामा की आपके पास है, 3 फक्के मारे के 2 फक्के मारे तो रुकनी रोक दिया, कहती सब कुछ दे दोगे क्या? 2 मारे थे, तीसरे पे रोक लिया। यानी इतना ही देना होता है बस। एक बार ईश्वर अवतार भोजन कर ले, आपको इतने बड़ी ब्रह्म शास्त्र का बहुत शक्ति ज्ञान का अधिकार जम जाता है आपका। एक बार रोटी खाने से एक मनुष्य शरीर मिलता है। कितने मनुष्य शरीर जोड़ लिए? हर मनुष्य शरीर अगर कर्म भूमि होता कितने नरक जोड़ लिए? इमेजिन कर लो आप, हम एक जन्म में कितने पाप करते हैं। 80% हमारे पाप होते हैं, 20% कर्म हमारे अच्छे होते हैं। याद रख लेना ये बात। तो हर बंदे के ऐसे होते हैं। हर बंदे का बेसिक रूल है, 80-20 का रेशियो है। उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो? ज्ञान के बल पे। ज्ञान के बल पे आप अपने को समझा के 80% का उल्टा कर सकते हो धीरे धीरे। प्रयत्न करना, कोशिश करनी पड़ेगी ना। अब प्रयत्न कैसे करोगे? अब आप पैदा हुए, आपको पता ही कुछ नहीं है, स्कूल जाना, ये करना, मम्मी ऐसा करती थी, पड़ोसी ऐसा करते थे, पिक्चरों में ऐसे देखा, फलानी आंटी ने कीता तो मैं कर लिया तो कड़ा हर्ज पै गया। टीवी में मैंने ऐसा देखा, टीवी में मैंने ऐसा देखा था, सड़क पे ऐसा हो रहा था। ऐसे ही समझ आती है ना, जब हम आंखों से देखते हैं किसी चीज या कानों से सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जाती है, तो वहां से हमारा भी मन करता है कि हम भी ये काम करें। ऐसे तो ज्ञान ही नहीं होगा ना। ये ज्ञान इंद्रियां 5 है ना हमारे पास, तो आंखों का और कानों का और स्पर्श का, ये सब 5 ज्ञान हमें ज्ञान करवाती हैं। फिर हम सोचते हैं ये काम करना है। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए इंद्रियां थोड़ी, इसके लिए तो बात ही अलग है। ये सब कहानी थोड़ी सी अलग है। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है बाहर कभी कहीं मिलेगा नहीं, हम किसी को नहीं मिलता, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं मिला ना, दुनिया को पता है। उनके जो कंसेप्ट है वो दूसरे इंद्रिय बेस्ड है। हमारा जो ईश्वर कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग, हम लोग सारे
इतना उसमें यूज हो चुके हैं 60 ईयर्स है कि हमें कहता है ये दादा नई बात ही बता रहे इस बुढ़ापे में आके हम करेंगे अपने आप को बदले कैसे। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। चलिए वापस आते हैं अभी। देव कच्छ होती मच्छ होती देवा मतलब यानी इस तरह से 5 प्रकार की कैटेगरी में परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। पर्पस मैंने बता दिया वहां पे जो जीव है। यहाँ इवन देवताओं में क्यों लेते हैं, देवताओं में देवताओं का सुख बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, वो भी खुश होती हैं कि हमारे पास सृष्टि का मालिक आए। चलिए आगे चलते हैं। वो आगे चलते हैं। वो कहते हैं अब आ गया नरों में। अब आते हैं नर में आए हुए मनुष्य अवतार के बारे में अगला वचन। मैंने ये वचन इकट्ठा है, मैंने अलग कर दिया, सूत्र पाठ में इकट्ठा लिखा हुआ है, मैंने बाइफरकेट कर दिया है क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी। वो कहते हैं नरों में जो अवतार होता है उसमें भी कैटेगरी है। नरों में मनुष्य में जो अवतार आता है, जानवर में भी आएगा तो नर में आएगा, मादा में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो नरों में मनुष्यों में अवतार आता है उसमें भी देव जो है ना, बेड़ा होता है, पीसा होता है, मुक्का होता है। गोविंद प्रभु महाराज बेड़ी पीसी मूर्ति, पीसा पागल, अद्धा पागल और गूंगा। जीव का वो स्वीकार किया वाला जो नहीं उसमें होते हैं, उसका काम कुछ और ही होता है। तो चक्रपाणी महाराज कीड़ों के मगर लग गए जी, कीड़ों का झाड़ू से सफाई करी जा रहे हैं। अब दूत वेश में कीड़ा, हाँ वो अब सब इसी कैटेगरीज में आएंगे सब कुछ ना, इन्हीं रूल्स के अंदर ही आएंगे अवतार। एक बात याद रख लेना, जितने मैं रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ इसी कैटेगरी में ही सब कुछ आएगा, इसके बाहर कोई नहीं होएगा। होगा तो स्पेशल होगा, फिर वो क्या है वो आएगा आगे जाके, किंचित विलक्षण वाला आ जाएगा फिर वो। चलिए देखते हैं। तो ये बेड़े होंगे, पीसे होंगे, गूंगे होंगे, परंतु चालता बोलता देव तो चलने वाला और बोलने वाला जो अवतार है वो बहुत कम होता है, बहुत दुर्लभ होता है। श्री कृष्ण भगवान, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रधर स्वामी, ये दुर्लभ अवतार हैं। आज तक इनका कार्यक्रम चल रहा है। क्यों? वो चलते भी हैं और बोलते भी हैं। चलते भी हैं यानी करके भी दिखाते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, अनुभव करके दिखाएंगे। ये नहीं खाली बातें बोल के चले जाएंगे। कहना चलता फिरता बंदा है, ध्यान ना रही है कोलो पहुंचे बंदा है बड़ा, कहते ना हम लोग, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, चलता फिरता बंदा बोलते ना पंजाबी जैसे, ऐसे ही बोलते ना। उसका मतलब क्या होता है? चलता पुरजा है, डर के नहीं, तेज है, तेज है मतलब वो एक्टिव है। अब परमेश्वर भी ऐसे तेज होते हैं, एक्टिव होते हैं। सब अवतार नहीं तेज होते, एक्टिव नहीं होते, साइलेंट होते हैं। 99% अवतार साइलेंट होते हैं, 99.9% अवतार साइलेंट होते हैं। साइलेंट चुपचाप रहेंगे, वो छुपे रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ 0.1% आप समझ लीजिए। यानी आप देखो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का नाम ही है, सिर्फ त्रेता में दत्तात्रेय महाराज के, तो बाकी अवतार और थे नहीं क्या? वो आएगा अभी अनंत अवतार। तो ये चलने फिरने बोलने वाला, जिसके आज तक गीता हमारे पास है, सूत्र पाठ हमारे पास है, 24 गुरु हमारे पास है, ऐसा जो देव है, ऐसा देव जो है वो दुर्लभ है। हाँ जी, हाँ चक्रधर स्वामी 800 साल हो गए चलता हुआ। इसको तो नहीं कहा ना, देव बोला ना उन्होंने। तो ये सब जो अवतार हैं ये बड़े दुर्लभ होते हैं, और हमें मालूम चलना ऐसे अवतारों का भी दुर्लभ, फिर ऐसे अवतारों का जब बोलना वो सुनना उससे भी महादुर्लभ, उस पे अमल करना और दुर्लभ। हाँ दुर्लभ, दुर्लभाचे दुर्लभ, हे दुर्लभाचे दुर्लभ तो सूत्र ही है महाराज ने बोला। भाग्यवान है वो जो सुनने को मिल रहा है। दुनिया कोई सुनने के लिए ढूंढ रही है, तरस रही है, कहीं पे कुछ मिल जाए ऐसी बात, मत्थे मार रहे हैं करोड़ों लोग कि हमें पता चल जाए, भटक रहे हैं कि तत्व ज्ञान बताने वाला मिल जाए। वो सब कीर्तन वाले तो हजारों मिल जाएंगे, कथावाचक भी, ग्रह पुराण वाचक, भागवत वाचक बथेरे मिल जाएंगे,
पर ये और आप पहले क्यों नहीं आए इधर लेट क्यों आए हाँ जी बाहर जब आएंगे तीस 35 साल में आए थे तो लेट क्यों आए कोई नहीं, आ तो गए ना। ये है जोड़ा होता है, जोड़ होती है, नहीं कराया जोड़ होती है। ये 65 साल में आप आएंगे, देखो जोड़ नहीं जोड़े मतलब जोड़ नहीं जोड़े बस। समय तो आगे बच्चों को तो नहीं ला सकते समय समय कुछ नहीं होके भी नहीं ला सकते आ जाएंगे नाम धरे उनका अभी नहीं आएगा जवानी है बाद में आ जाएंगे हम भी और शास्त्र पढ़ने की उम्र छोटी है। हम भी 35 साल वही 35 साल होती है ना का तब तो अभी उम्र छोटी है ना, समझ आता है वही। अरे ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अवतार कैसे होते हैं ये देख लिया। वीडियो नंबर 1 यहाँ संपूर्ण।